ओम शांति। 14 तारीख की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न: किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर: गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत: मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं आए हैं तेरे दर पर, जीते जी मरने के लिए। किसके द्वार पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो यह सब बातें हो न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाए। यह है सब भक्ति मार्ग के। इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियाँ लिखी हुई हैं। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो प्रायः लोप है। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है। पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक पाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात श्याम बन गई है, अब फिर पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनाकर पढ़ते रहते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं, और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राज्यों की शिक्षा है वह किसने दी, यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। यह सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेंगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। बाबा फट से कह देंगे मुख्य बात यह है
कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, जो आता है वह कह देते हैं, बिगर समझ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है, तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़ी। गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं। क्या उपाय करे जो शांति हो जाए? अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ। फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है चूहे को मिली हल्दी की गांठ, नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाबा कहते हैं, भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता का ज्ञान देता हूँ। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझाने और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति, अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते। पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवद गीता है सब शास्त्रों का माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहाँ बात नहीं, यह तो यहाँ मात पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से, वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है। गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई समझते नहीं हैं। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं। सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, सब है भक्ति के। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रहे हैं। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है।
एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास रहती। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग गुम हो 3 टांगें निकली हैं जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमपिता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते हैं ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परमपिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, यह बातें कोई समझ न सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? यह बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। अभी परमपिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। यह सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। ये है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है। बच्चों को ही बाप का सो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिरियम, मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है। मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है, यह है गुप्त मम्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं। मंदिर भी उस मम्मा के हैं। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं। यह माता पिता कंबाइंड है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। एक कैसे हो सकते? मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का सो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। आज का वरदान, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले
योगी तु आत्मा भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन, निमित्त बन, निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवादारी हैं। मम्मा के महावाक्य है। पहली पॉइंट, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, इसलिए अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज़ हैं। न आत्मा परमात्मा हो सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। दूसरी पॉइंट, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। आज का स्वमान है, मैं रहम दिल हूँ। दाता विधाता वरदाता की पॉइंट, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं, इसलिए वरदान की इच्छा रखती है
और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमज़ोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, तो रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे, उनको ऊंचा उठाना है। यह है वरदान का रूप। ओम शांति।